प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सफलता के सूत्र जो कि 10 मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अत्यंत सफल होते हैं उनके जीवन में ये 10 सूत्र होते ही हैं, तभी वे सफल बनते हैं। पहला सूत्र मैंने आपको कहा कि ऐसे व्यक्ति किसी के भी कहने का इंतजार नहीं करते हैं। वे स्वयंभू होते हैं। वे खुद का डिसीजन खुद लेते हैं। वे खुद अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं ताकि दूसरे लोग उस मार्ग का अनुसरण करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ऐसे व्यक्ति हमेशा सफल ही होते हैं क्योंकि उनकी सोच अलग होती है, उनकी संकल्पना अलग होती है। दूसरा गुण उनमें रहता है, वे अपनी इंद्रियों के ऊपर हमेशा कंट्रोल रखते हैं। जो कि मैं 2 सूत्र आपको बता चुका हूं। आज मैं तीसरा सूत्र आपके सामने रख रहा हूं। जो कि सफल व्यक्ति होते हैं वे कभी भी काम को टालते नहीं हैं। अर्थात आज का काम कल कर लूंगा ऐसा कभी नहीं सोचते। वे इमीडिएट करने की तैयारी में रहते हैं, डिसीजन इमीडिएट लेते हैं चाहे परिणाम कुछ भी हो। और ऐसे ही व्यक्ति 101% सफल होते हैं। बाकी के लोग क्या सोचते हैं कि अरे मैं करने को तो जा रहा हूं ये काम, पता नहीं इसमें मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा इसमें लॉस हो गया तो, मैं फर्स्ट नहीं आया तो। ये तो है, जब तक जीवन में व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले से ही उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। पर सफल व्यक्ति ऐसा नहीं सोचते हैं। वे सोचते मैं करके ही छोड़ूंगा, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरे लिए असंभव है। कहने का अभिप्राय है, तीसरा गुण होता है उनमें, जो वे आलस नाम की चीज नहीं होती, आलस करते ही नहीं है। क्योंकि जंगल का जो राजा रहता है ना दोस्तों, शेर, उसको भी उद्यम परिश्रम करना ही पड़ता है। वो यदि आलस खा के बैठा रहे और सोचे कि नहीं मैं तो राजा हूं, मेरी प्रजा में तो पूरा जंगल है, जंगल के अंदर जितने पशु पक्षी है वे सब मेरे प्रजा है, कोई ना कोई मेरा पेट तो भर ही देगा, ऐसा नहीं होता है। उसे भी उद्यम परिश्रम मेहनत करनी ही पड़ेगी। इसीलिए पंचतंत्र जब मैं छोटा था तब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जंगल के राजा शेर को भी उद्यम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसका भी पेट भरता है। सोए हुए शेर के मुंह में आकर मृग नहीं कहेगा कि भाई ले खा ले, तू कई दिनों से भूखा है, मैं तो तेरी प्रजा हूं और मेरा कर्तव्य है कि मेरा राजा भूखा नहीं सोना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। राजा को भी उसके पीछे मेहनत करके अपने शिकार के पीछे भागना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसी तरह से सफल व्यक्ति भी अपने जीवन के अंदर मेहनत, लगन, पुरुषार्थ, परिश्रम ये सब करते रहते हैं। वे कल के ऊपर कभी भी अपनी बात को नहीं टालते हैं, कल के ऊपर नहीं छोड़ते। क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो रही, बोहरी करेगो कब। जो कल करना है वो आज ही करो, जो आज करना है वो अब करो। पल में परलय हो जाएगी, फिर कब करेंगे। प्रलय का मतलब वो प्रलय नहीं है, मतलब कई दिक्कतें आ सकती है, कई विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इमीडिएट आज यदि हमारा काम करना है तो उसको पेंडिंग में मत रखो। कोई मार्च एंडिंग आता है तो उसी समय भागम भाग करते फिर वकीलों के पास जाते, मेरा सेटलमेंट करना है, मैंने ये खर्चा किया था, ये किया था, वो किया था, एडजस्टमेंट करना है। आप पहले से ही यदि क्लियर रहोगे तो आपको मार्च एंडिंग में इतनी तकलीफ नहीं होगी। परीक्षा की घड़ियों में भी दिन रात, जब परीक्षा नजदीक आती है तो बच्चे मैं देखता हूँ कि दिन रात लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैं अभी नहीं पढ़ा तो फिर फेल हो जाऊंगा। पर जो व्यक्ति स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर जिस समय
टीचर पढ़ाते हैं उस समय यदि ध्यान से वो सुने और घर पे आकर सिर्फ एक बार उसका अवलोकन कर ले तो परीक्षा के अंदर 101% वे लोग सफल होते हैं। उन्हें उस समय टेंशन नहीं रहता है। एग्जाम की घड़ियों में वे प्रेशर लेके नहीं बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ रहता है और उनके दिलो दिमाग में रहता है। ठीक इसी तरह से दोस्तों, बाकी जो आलसी होते हैं वे क्या सोचते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो जीना बरसों। अरे आज जो करना है वो कल के ऊपर डालते हैं, कल जो करना है वो परसों के ऊपर डालते हैं और दिन पर दिन उनको डिले करते चले जाते हैं। फलस्वरूप जिंदगी में वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। गर्मी के दिनों में एक चिड़िया और बंदर की दोस्ती थी, तो चिड़िया ने कहा कि बंदर भाई, गर्मी बहुत हो रही है और इस बार बारिश बहुत जल्दी आने वाली है, बारिश आने का समय अब नजदीक आ गया है, चलो अपना अपना घर बना लो, घरौंदा बना लो। बंदर मौज मस्ती वाला इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ पे से उस पेड़ पर छलांगे मारता हुआ कहता अभी तो बहुत टाइम है, आराम से बना लूंगा, आराम से कर लूंगा। पर चिड़िया अपने घरौंदा बनाने के लिए जुट जाती है और बारिश के दिनों में वो आराम से अपने बच्चों के साथ में उस घरौंदे में रहती है, उस घोंसले में रहती है। पर बंदर आलसी होने के कारण से, मौज मस्ती में ही लगा रहने के कारण से सफल नहीं हो पाता है और फिर भीगता भागता भटकता रहता है। बारिश के दिनों में अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाता है। कहने का अभिप्राय दोस्तों, आलस जो है व्यक्ति को समाप्त कर देता है। दोस्तों, जिंदगी में वही व्यक्ति सफल होते हैं जो कि आलस्य को हमेशा हमेशा के लिए तिलांजलि दे देते हैं। और जो लोग आलसी होते हैं वे कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वे सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं। हाँ, बस मेरे भाग्य में होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। पर जैसे नौका जो होती है ना, उसको दो चाकुओं से चलाया जाता है, पानी पीछे की तरफ धकेला जाता है, तब कहीं जाके नौका आगे बढ़ती है। ठीक इसी तरह पुरुषार्थ और भाग्य, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तब कहीं जाके व्यक्ति सफल होता है। सिर्फ हम भाग्य के ऊपर भरोसे पे रह जाएंगे और सोचेंगे कि नहीं, मेरे भाग्य में तो अरबपति करोड़पति बना हुआ लिखा ही है तो मैं तो बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी करोड़पति और जो भी व्यक्ति सफल बने ना, उन्होंने कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत की है, ये सिर्फ वो जानते हैं। आज सिर्फ उनकी सफलता हमें दिखती है, अरे इसके तो ठाट है, अरे पर उसके पीछे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने कितना स्ट्रगल किया है, कितना परिश्रम किया है, कितना उद्यम किया है, तब कहीं जाकर आज सफलता भी उसके चरणों का चुम्बन कर रही है। ये बात हम नहीं सोचते। हमें सिर्फ उसकी सफलता दिखती है, पर सफलता के पीछे छुपा हुआ उसका रहस्य क्या है, यही मैं आपको बता रहा हूं कि रहस्य यही है कि हमें आलस्य को त्याग कर सफल होना है तो हमेशा हमेशा के लिए जागरूक रहना है। कभी भी अपने काम को टालना नहीं है, टालम टूल नहीं करना है। तीसरा सूत्र यही है, कभी भी अपने काम को टालो मत। एक सन्यासी ने अपने शिष्य को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वो बहुत आलसी था, बहुत ही आलसी, उसने सोचा कि जिंदगी के अंदर जिंदगी मिली है तो बस ऐश करो, बैठे बैठे खाने को मिल जाए, यही चाहता था। लेजी था, आलसी था। और गुरुजी चाहते थे कि मेरा शिष्य ऐसा नहीं रहे। जब वो समझने लगा कि अब मैं भूखा प्यासा कब तक, हवा से कब तक पेट भरूंगा, कोई दे के चला जाता तो खा लेता, नहीं कोई देता तो 2-2 दिन तक भूखा रहता, पेट तो खाने को मांगता है ना। गुरुजी ने आखिर उसको समझाया कि देख, तू आलस त्याग दे, कि बस गुरुदेव ऐसी कुछ कृपा कर दो कि मेरे पास बहुत सारी प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति हो जाए, तो फिर मैं आलस करूंगा ही नहीं, मैं तो आराम से बैठे बैठे भी खाऊंगा और प्रभु भक्ति भी करूंगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा एक काम कर, एक पत्थर मैं तेरे को देता हूँ, वो पारस पत्थर है, पर ये मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए दे रहा हूँ। मैं बाहर गाँव जा रहा हूँ, इसको संभाल के रख और इस 24 घंटे में जितने लोहे को तू सोना बना सकता है बना डाल, वो सब तेरा, जिंदगी भर तेरे को फिर कुछ करने की जरूरत नहीं तेरे हिसाब से। पर गुरुजी जानते थे एक नंबर का लेजी है, एक नंबर का आलसी है, इससे इसके बस की बात नहीं है।
उसने भी यही सोचा, आज तो मेरे तो वारे न्यारे हो गए, देखो मेरे भाग्य में पारस पत्थर लिखा था, 24 घंटे में तो मैं तो कुबेर से भी ज़्यादा खजाना कर लूँगा। सोचा कि बस अब तो घर में जितना लोहा है सबको सोना बना डालता हूँ, पर सोचता हूँ कि अभी तो थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बाद में मैं काम पे लग जाऊँगा। सो जाता है, और कहावत है, जो सोता है सो खोता है। दूसरे दिन प्रातःकाल उठता है, फटाफट सोचता है कि अब भाग के जाता हूँ, दुकान खुलते ही ज़्यादा से ज़्यादा लोहा खरीद लेता हूँ और लोहे को सोना बना डालूंगा। रास्ते में चलता है, सोचता है कि यार मैं पारस पत्थर तो घर पे ही भूल के आ गया है, पारस पत्थर को भी साथ में लेके चलता हूँ, वहीं पे सोना बना दूंगा और वहीं पे बेच के पूरे पैसे लेके आ जाऊंगा। पर अभी तो बहुत टाइम है, इतना सा काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 1 घंटे की ज़रूरत है। क्यों नहीं आज भी मस्त बढ़िया खाना खाया जाए। खाना खा लिया, गरिष्ठ भोजन करने के पश्चात उसे नींद आने लगी। सोचा अभी तो शाम होने में बहुत टाइम है और सूर्यास्त के समय गुरुदेव आने वाले हैं, तब तक तो मैं तो उठ के फटाफट जाके कर लूँगा ये काम, और खाना खा के सो गया तो सो गया। दोस्तों, सायंकाल को जब दुकानों की तरफ भागने लगा, इसी बीच गुरुदेव आने लगे। सूर्य अस्त हो ही चुका था। गुरुदेव ने कहा, तूने समय खो दिया है, तूने काम को टाल दिया। यदि 24 घंटे के अंदर अंदर तू कर लेता तो पता नहीं आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। पर यही बात होती है दोस्तों, जो अमूल्य समय हमें मिला है सफलता को प्राप्त करने के लिए, एक एक क्षण हमारे लिए कीमती है। टाइम इज मनी, इसको समझेंगे तभी हमारा उत्थान होगा, तभी हमारा कल्याण होगा और तभी हम सफल व्यक्तित्व के धनी बनेंगे, वरना कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।